हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य को लेकर सवाल, जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल आज के लिए आपके सामने कुछ यूँ होगा, डालमा वन्यजीव अभयारण्य आप कहाँ पर देखते हैं? आपके जो डालमा वन्यजीव अभयारण्य है, इसे आप झारखंड में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? झारखंड में देखते हैं। झारखंड किससे अलग होकर बना था? झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आप कर्नाटक में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बुक्सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व आप पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित मानते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, भितरनिका नेशनल पार्क आप कहाँ पर देखते हैं? भितरनिका नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हम लोग उड़ीसा में देखते हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा। नेक्स्ट, नंदा देवी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका नंदा देवी नेशनल पार्क की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड में देखते हैं आप। कहाँ पे? उत्तराखंड में आप इसे स्थित मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में आपका स्थित माना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको दिखाई पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आप कौन से राज्य में देखते हैं? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य आप बिहार में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? ये बिहार देखते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नागरहोल जिसे आप राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये कहाँ देखते हैं? तो इसे आप कर्नाटक में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? आपका इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कामेंग एलिफेंट रिजर्व आप कौन से राज्य में देखते हैं? तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व आप अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, बालक्रम नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो ये आपका मेघालय में है। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका लद्दाख में है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मधुमलाई नेशनल पार्क आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? तो मधुमलाई नेशनल पार्क हमारा तमिलनाडु राज्य में है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? तो आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व है, ये झारखंड राज्य में है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे? बिहार राज्य में। चलिए, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? तो ये जो आपका डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम राजस्थान में देखते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हम कहाँ पर देखते हैं? तो आपका जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम झारखंड में देखते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। चलिए, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान हम कहाँ पर देखते हैं? तो तमिलनाडु में देखते हैं और आप इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? तो साइलेंट वैली केरला, आपने खूब पढ़ा होगा बचपन से। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? तो ये आप गुजरात में देखते हैं। कहाँ पे? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, ये मेघालय में स्थित है। आप इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका ये जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ेंगे, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है, इसे भी याद रखिए। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहाँ पर देखते हैं? आप ये चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर देखते हैं? तो ये आप केरला में देखते हैं, ठीक है। कहाँ पे देखते हैं? केरला में देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आइए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये हम, अच्छा यहाँ पे बच रहे सवाल, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये हम केरला में देखते हैं, इसे भी आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? तो आपका जो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम लोग कर्नाटक में देखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है, सिवलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? तो सिवलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हम लोग ओडिशा में देखते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। ये सवाल है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हम लोग कहाँ पर देखते हैं? तो आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम लोग मध्य प्रदेश में देखते हैं। पन्ना की खारें बड़ी फेमस है। आगे बढ़ेंगे, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम लोग कहाँ पे देखते हैं? तो ये आप उत्तराखंड में देखते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहाँ पर देखते हैं? तो आपका जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये हम लोग कर्नाटक राज्य में देखते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और चीजों को दिमाग में अच्छे से सेट रखिए, भूलिए नहीं। और बाकी अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे 26 मार्च को एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप सभी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे ढेर सारे पुरस्कार आप जीत सकते हैं। इन पुरस्कारों में आपको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स, हेडफ़ोन और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो ये आपका बैंक, एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम होगा, जो हूबहू आपके एग्ज़ाम पैटर्न का होगा। आप इसे ज्वाइन ज़रूर करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में चाहे। कोड आपको मेरा यूज़ करना होगा, दीपक सिंह YT10। और ये हमारे प्लस के कोर्स नए-नए स्टार्ट हुए हैं, 16 से 31 तक चलेंगे। आप इन्हें ज्वाइन करें। कोड आपको यहाँ पे यूज़ करना है, दीपक सिंह YT10, और कोड यूज़ करते ही आप प्लस पे आ जाएँगे। हम जल्द मिलेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय-बाय।